और बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन नंदीग्राम सीट जिस पर निगाहें सभी की है, 1 अप्रैल को इस सीट पर भी वोटिंग होगी। तो आज दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज आखिरी कोशिश हर सियासी दलों की तरफ से होगी जनता को लुभाने की। 4 जिलों की 30 सीटें जिन पर 1 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन इसमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है। नंदीग्राम सीट जिस पर सिर्फ ये एक सीट का सवाल नहीं, बल्कि ये सियासी दलों के लिए नाक का सवाल है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। और इसीलिए आज आखिरी मौका चुनाव प्रचार का। सीधे रुक कर लेते हैं इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, आखिरी मौका है क्योंकि नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं, अब तो ये साख का सवाल है, नाक का सवाल है। बिल्कुल शिरीन, आपको बता दें नंदीग्राम ही सिर्फ बंगाल का मुख्यमंत्री ही नहीं, लेकिन 2 पॉलिटिकल पर्सनालिटी का जो फ्यूचर है वो भी डिसाइड करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां नंदीग्राम से प्रत्याशी है, दूसरी ओर बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी भी है। शुवेंदु अधिकारी भी उतने ही मजबूत है जितना ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से है। और आपको बता दें क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है, कुल 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा 1 अप्रैल को। उससे पहले आज शाम 5 बजे तक जो है आखिरी प्रचार होगा। और इस बीच ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में जो है चुनाव प्रचार करेंगे। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह शुवेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी जो है जमकर प्रचार करने वाली है। शिरीन, मैं आपको बता दूं, कल भी हमने देखा है ममता बनर्जी ने जब एक पदयात्रा निकली, 8 किलोमीटर का जो पूरा सफर था उसको बड़ा करके लगभग 15 किलोमीटर जो है ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। जो पदयात्रा मेन रोड से होकर जाने वाली थी, ममता बनर्जी गांव में घुस गई, गांव के लोगों से मिलते हुए, जनसंपर्क बढ़ाते हुए करते हुए जो है लगभग 15 किलोमीटर जो है वो एक रोड पदयात्रा की। उसके बाद 3 जनसभाओं को संबोधित किया। आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी, उसके बाद 3 जनसभाओं को संबोधित करेगी। वहीं दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी आज अलग अलग रोड शो में हिस्सा लेंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी उनके लिए आज खड़गपुर में रोड शो करेंगे और उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। तो कुल मिलाकर अमित शाह सिर्फ नंदीग्राम में ही नहीं, लेकिन साउथ 24 परगना भी जाएंगे जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। तो कुल मिलाकर जो है ये कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज होने वाला है नंदीग्राम में। दोनों जो कैंडिडेट्स है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर शुवेंदु अधिकारी हो, बेहद स्ट्रांग है। तो उसके अलावा जो अन्य जिलों में जहां पर मतदान होना है दूसरे चरण का, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, बांकुड़ा और जो है साउथ 24 परगनास, वहां पर भी आज जमकर चुनाव प्रचार होगा तृणमूल कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से। और देखिए, यही बता रहा है ना पूजा कि किस तरह से पूरी जोर आजमाइश, मतलब एड़ी चोटी का जोर, ना तो टीएमसी की तरफ से कोई कमी नजर आ रही है, ना ही बीजेपी की तरफ से। क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इसीलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि सीधे सीधे यहां जो इस बार टक्कर है वो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। बिल्कुल शिरीन, ये सीधी टक्कर जो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। एकदम जो है ये बाइपोलर फाइट है। अगर आप देखें तो लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, लेकिन अगर आप ज्यादा इलाकों में जाएं तो इतना एक्सेप्टेबल ये अलायंस नहीं है जितना तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। एकदम जो है ये बाइपोलर फाइट बन चुकी है। और क्योंकि हम नंदीग्राम सीट की बात कर रहे हैं, यही जो है दशा और दिशा डिसाइड करेगा पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यही वो सीट है जो मुख्यमंत्री चुनेगा। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगी, और अगर शुवेंदु अधिकारी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी के लिए फेस लॉस भी होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो है नंदीग्राम से हार गई। पहले ही दावा कर चुके हैं शुवेंदु अधिकारी कि वो ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराएंगे नंदीग्राम में। लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो की अगर बात करें, घोषणा पत्र में कई ऐसे महिला को फोकस करते हुए स्कीम्स को लॉन्च किया है। और अगर
अगर आप उनकी स्पीचेस भी देखें तो बेहद जो है फोकस किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है महिलाओं को। और साथ ही नंदीग्राम का जो पॉपुलेशन है, लगभग कहा जाते हैं 30% के आसपास मुस्लिम वोट है और जो है 70% जो है हिंदू वोट है। तो कहीं ना कहीं पोलराइज भी हुआ है, हिंदू मुस्लिम में बटा है, दादा दीदी में बटा है नंदीग्राम जाहिर तौर पर, और इसलिए बहुत दिलचस्प हो जाता है। शुक्रिया फिलहाल आपका पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये फाइनल संग्राम है क्योंकि आज चुनाव प्रचार का दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और कोई भी पार्टी यहां पर किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी टीएमसी की सबसे बड़ी नेता, टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा, जिसे अपनी पार्टी के लिए पूरा बंगाल देखना है। आज उनकी व्हीलचेयर के पहिए नंदीग्राम में रुक गए। अमित शाह, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक आज नंदीग्राम की सड़कों पर नजर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम जिनका गढ़ है, जहां से जीत उनके लिए चुटकी बजाने जैसा था, आज पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने को मजबूर है। बीजेपी और टीएमसी की जोर आजमाइश ने नंदीग्राम के मुकाबले को बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला बना दिया है। ऐसे में आज के दिन, जब बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े मुकाबले के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, यहां पर बीजेपी और टीएमसी के दिग्गज पूरी जोर आजमाइश करेंगे। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम में पदयात्रा और रैलियों को संबोधित करेंगी। वहीं अमित शाह आज शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो के जरिए वोट मांगेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी प्रचार के आखिरी दिन भूमिपुत्र का साथ देने की अपील करेंगे। चलिए पहले आप ये समझिए, बंगाल छोड़कर आखिरकार क्यों ममता बनर्जी नंदीग्राम में अटक गई हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी को हराने नंदीग्राम आई ममता बनर्जी को शायद ये समझ में आ गया है कि कभी उनकी सियासी जमीन की नींव बने नंदीग्राम की राह इस बार उनके लिए इतनी आसान नहीं, और यहाँ पर इतिहास बदला तो वो इतिहास बन सकती है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी मजबूत है। ऐसे में ममता बनर्जी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए लगातार 1 तारीख तक जब नंदीग्राम में चुनाव होगा, जमकर चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ इसी तरीके से दिन में 4-4, 5-5 रैलियां करके चुनाव प्रचार करेंगे। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन आज ममता बनर्जी सुबह 11 बजे 3 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगी। इसके अलावा ममता नंदीग्राम में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। साफ है, ममता बनर्जी नाक की लड़ाई बने नंदीग्राम को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि नंदीग्राम में पड़ना कमजोर पड़ा तो आगे की राह भी मुश्किल हो जाएगी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कल भी पदयात्रा के अलावा कई सभाएं की थी और हर सभा में ममता के निशाने पर अधिकारी परिवार था। नंदीग्रामे যখন প্রথম আন্দোলন হয়, কে ছিল আপনাদের সাথে? কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি 10-15 দিন পরে জুটেছে এসে, যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যারা ভূমি আন্দোলনে আপনাদের উপর অত্যাচার করলো, 24-25 জন মানুষ খুন করলো, আজকে তারা বিজেপির নেতা আর গদ্দার তাদের নেতা। जिस तरह ममता बनर्जी अधिकारी परिवार पर आग उगल रही हैं, समझा जा सकता है कि अदावत कितनी गहरी हो चुकी है और नंदीग्राम में अधिकारी परिवार उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी ममता के वार पर पलटवार को तैयार है और बीजेपी भी पूरी तरह शुभेंदु अधिकारी के साथ खड़ी है। यही वजह है आज खुद अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम में वोट मांगेंगे। आज नंदीग्राम में अमित शाह करेंगे प्रचार। दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में शाह का रोड शो होगा। प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगेंगे।
वैसे ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए शुभेंदु अधिकारी भी तैयार है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता की भाषा को लेकर उन्हें घेरा, पूछा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना कितना सही है। उसकी तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को होता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं और कथार उत्तर देव ना बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणनाएं बोलेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने भगवा पर निशाना साधा और अधिकारी परिवार से कहा कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। হঠাৎ করে গেরুয়া একটা ড্রেস পরে কপালে টিপট লাগিয়ে সে যেন কত বড় মহাপুরুষ হয়ে গেছে। বাপরে বাপ, একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এটা আপনাদের সামনে বলে দিলাম। ममता सिर्फ इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग भूमिपुत्र बनकर घूम रहे हैं उन्हें भूमिपुत्र किसने बना दिया। তুই কবে হলে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই? তোর তো এটা ভূমিও নয় জমিও নয়, তুই তো দালালি করে গেছিস। সিপিএম এর সাথে সিপিএম এর দালালি করেছিস, বিজেপির সাথে বিজেপির দালালি করেছিস। কি দিনই তোকে ইরিগেশন মিনিস্টার করেছি, তোকে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার করেছি, তোকে এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার করেছি, তোকে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান করেছি তোর বাবাকে, তোকে দীঘা তমলুক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করেছি। আর বড় বড় কথা। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी पर हमला बोलती रही तो शुभेंदु तुष्टीकरण को मुद्दा बनाने में लगे हैं। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टीकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी के ऐलान को बीजेपी महासचिव ने आगे बढ़ा दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संभव है बीजेपी सभी सीटें जीत जाए। मुझे लगता है कि अगर 30 भी जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पाए, फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए, जनता ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया है, तो जनता का मत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और इसलिए गुंडे इस बार सफल नहीं हो पाए। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। कुल मिलाकर नंदीग्राम की जंग बेहद रोचक हो चुकी है। प्रचार के आखिरी दिन ममता और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे पर किस तरह वार और पलटवार करते हैं, इस पर बंगाल के साथ साथ पूरे देश की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, नंदीग्राम। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का मोर्चा संभालेंगे। दक्षिण भारत के 3 चुनावी राज्यों में वो आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल को दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के प्रति समर्थन जुटाने के लिए आज तीनों जगह रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 25 फरवरी के बाद एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में पुडुचेरी में आज दूसरी रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे पुडुचेरी के AFT शिडल में रैली को संबोधित करेंगे। पुडुचेरी में एनडीए का नेतृत्व करने वाली पार्टी AINRC पुडुचेरी विधानसभा की कुल 30 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी और AIADMK 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AINRC नेता और पूर्व मुख्यमंत्री N रंगासामी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे केरल के पलक्कड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पलक्कड़ से मेट्रोमैन E श्रीधरन को बीजेपी उम्मीदवार बनाया है। केरल में पलक्कड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में तिरुप्पुर जिले के धारापुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। धारापुरम से तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष एल मुरुगन चुनाव लड़ रहे हैं। एल मुरुगन पेशे से वकील हैं। वकालत का उनके पास 15 साल का अनुभव है। माना जाता है कि एल मुरुगन ने तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.